नवरात्रि धन प्राप्ति का सबसे बड़ा उपाय 5 सुपारी 2 लौंग घर में इस जगह रख देना। करोड़ों के मालिक बनोगे, पैसा बरसेगा। राधे राधे दोस्तों, शारदीय नवरात्रि साल 2024 में शुरू हो चुकी है और 11 अक्टूबर को अष्टमी और नवमी का त्यौहार मनाया जाएगा। 3 अक्टूबर से शुरुआत हुई है। अब नवरात्रि में किसी भी दिन आपको ये 5 सुपारी और 2 लौंग वाला उपाय करना है। ऐसा समझ लीजिए कि ये एक उपाय अगर आप नवरात्रि में कर लेते हैं तो आपके घर में अष्टलक्ष्मी का वास होता है। आपके घर पर कोई संकट नहीं आता है, धन से जुड़ी समस्याएं दूर होती हैं और जल्दी से जल्दी आप धनवान बन जाते हैं। अब देखिए, सुपारी में सभी देवी देवताओं का वास माना जाता है। पूजा में यदि कोई वस्तु कम पड़ती है तो हम उस स्थान पर यानी उस चीज़ की जगह सुपारी को ले लेते हैं। तो सुपारी जो होती है ये बहुत महत्वपूर्ण होती है माँ दुर्गा की पूजा में। अब ऐसा समझ लीजिए, नवरात्रि में ये 5 सुपारी और 2 लौंग का उपाय इतना चमत्कार जीवन में करेगा कि ना सिर्फ आपके जीवन में धन आएगा, आने वाली आपकी जो पीढ़ियां हैं, इतनी पीढ़ियां धन प्राप्त करेंगी, आप खुद भी इसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। क्योंकि एक बार अगर माँ दुर्गा का आशीर्वाद मिल जाए, माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद मिल जाए, तो ऐसा समझ लीजिए ऐसे घर में हमेशा धन की वर्षा होती रहती है। आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा जो अचानक ही धनवान बन जाते हैं और इतने धनवान बन जाते हैं कि पीढ़ी दर पीढ़ी भी कभी धन की कमी नहीं होती है। तो जिन लोगों के ऊपर माँ की कृपा होती है वो ऐसे ही धन और सुख को प्राप्त करते हैं। उनके जीवन में, उनके घर में, उनकी तिजोरी में, उनके पैसे पर कभी कोई संकट माँ आने नहीं देती हैं और अपने भक्तों की बड़ी से बड़ी मनोकामना को भी पूरा कर देती हैं। तो सुपारी से जुड़े हुए वैसे तो बहुत से उपाय हैं, लेकिन नवरात्रि में सुपारी का उपाय आपको दुगना फल देता है। मतलब नवरात्रि में आप सुपारी का कोई भी उपाय करते हैं, तुरंत के तुरंत वो सफल होता है और आपके घर में होती है धन की वर्षा। आपके घर में माँ लक्ष्मी का वास होता है, माँ दुर्गा से आपको आशीर्वाद मिलता है और आपके जीवन के कितने भी बड़े दुख हों, कष्ट हों, उन्हें दूर होने में फिर समय नहीं लगता है। अच्छा, जो उपाय आपको बताने वाले हैं, इस उपाय को करते ही आपको कुछ दिन के अंदर ही अपने घर में, अपने जीवन में चमत्कार खुद दिखेगा कि कैसे आपके पास पैसा आएगा और कैसे आपके पास पैसा रुकेगा। चलिए बात कर लेते हैं कि ये उपाय करने के लिए आपको कौन कौन सी चीज़ें लेनी है। तो देखिए, 5 साबुत सुपारी लेनी है, एक भी सुपारी टूटी हुई ना हो, ठीक है ना। 5 साबुत सुपारी, जहाँ पूजा पाठ का सामान मिलता है, आप वहाँ पर कहेंगे ना कि पूजा वाली सुपारी चाहिए, आसानी से आपको मिल जाएगी। 2 लेनी है आपको यहाँ पर साबुत लौंग। लौंग भी आपको टूटी हुई नहीं लेनी है, खंडित नहीं लेनी है, बिल्कुल साबुत लौंग लेनी है। और 5 आपको लेनी है हरी इलायची। एक छोटा सा पीले रंग का कपड़ा लेना है और आपको ये 5 सुपारी, 2 लौंग और 5 इलायची एक किसी मिट्टी के दीपक में रख लें या किसी बर्तन में रख लें और माँ दुर्गा के सामने आपको रख देना है। अपने घर के मंदिर में नवरात्रि में किसी भी दिन इस उपाय को आप कर लेना। सुबह में चाहो सुबह में कर लेना, शाम को चाहो शाम को कर लेना। घर के मंदिर में आपको रख देना है और नवरात्रि की अष्टमी और नवमी यानी नवमी जिसे हम बोलते हैं, उस दिन तक आपको इसे ऐसे ही घर के मंदिर में रखे रहने देना है। अब जब आप अपने घर में नवरात्रि के दिनों में माँ की पूजा करते हैं, उसी तरह से आपको पूजा करना है, ठीक है ना। घी का दीपक जलाकर जिस तरह से भी आप पूजा करेंगे उस तरह से पूजा करेंगे और इन सारी चीज़ों को यानी सुपारी को, इलायची को, लौंग के जोड़े को ऐसे ही आपको रखे रहने देना है। इसके बाद जब आप कन्या पूजन कर लेंगे यानी कन्याओं को भोग खिला देंगे, उसके बाद आपको क्या करना है, सुपारी, इलायची, लौंग, इन तीनों चीज़ों को उठाना है। छोटा सा पीले रंग का कपड़ा जो आपने लिया है उसी के अंदर आपको रखना है। छोटी सी पोटली बनानी है और इस छोटी सी पोटली को धन रखने वाले स्थान पर यानी अपनी तिजोरी में आपको रख देना है। अब देखिए, आप अपना धन चाहें तो अलमारी में रखते हैं, किसी संदूक में रखते हैं, किसी डब्बे में रखते हैं, बॉक्स में रखते हैं, जहाँ भी आप अपना धन रखते हैं, रुपया पैसा रखते हैं, बस उस स्थान पर आपको इसे रख देना है। और फिर देखिए आपके घर में कैसे पैसा आता है। इतना चमत्कार जीवन में होगा कि धन से जुड़ी समस्याएं पूरी तरह से दूर हो जाएंगी। यहाँ पर जो आपने सुपारी ली है ना, हमने पहले ही बताया, इसमें सभी देवी देवताओं का वास होता है। इसीलिए सुपारी जब भी आप नवरात्रि में लेते हैं, इसका उपाय करते हैं, तुरंत के तुरंत इसका असर आपको दिखता है और महाधनी, महाकरोड़पति बनने में भी आपको समय नहीं लगता है। हरी इलायची
जो कि माँ लक्ष्मी को बहुत प्रिय है। जहाँ हरी इलायची होती है वहाँ तुरंत धन आता है। धन को आकर्षित करती है हरी इलायची, क्योंकि ये माँ लक्ष्मी से जुड़ी हुई है। हरे रंग की है तो आपके व्यापार को बहुत अच्छा कर देती है, आपके काम को बहुत अच्छा कर देती है। और सुपारी में तो सभी देवी देवताओं का वास होता है, तो आपके घर में अचानक से भी धन आता है और धन की वर्षा होने में ज़्यादा देर नहीं लगती है। तो ज़रूर से इस उपाय को करें। लौंग जो कि आपने ली है ना इस उपाय में, लौंग तो माँ दुर्गा से जुड़ी है, कभी आपके पैसे पर, आपके घर पर कोई संकट नहीं आता है। तो नवरात्रि में इस उपाय को किसी भी दिन कर लेना बहुत चमत्कारी है। अब देखिए, ये उपाय आप अष्टमी वाले दिन भी कर सकते हैं और नवमी वाले दिन भी कर सकते हैं। अगर अष्टमी और नवमी के दिन आप कर रहे हैं, मान लीजिए नवमी के दिन आपने किया, तो नवमी के दिन आप पूजन जब करेंगे सुबह में उस समय कर लें, और कन्याओं को भोजन जब आप करा देंगे उसके बाद आपको ये चीज़ें उठाकर अपनी तिजोरी में रख देना है। चलिए बात कर लेते हैं अब दूसरे उपाय की। तो दूसरा उपाय आपके सौभाग्य को बढ़ाएगा, आपके घर में धन को लाएगा, धन में वृद्धि करेगा। मतलब जो लोग चाहते हैं ना कि पैसा है लेकिन अधिक से अधिक पैसा चाहिए, वो लोग इस उपाय को ज़रूर करें। अच्छा, जिन लोगों के पास पैसा है ही नहीं, जो लोग बहुत ज़्यादा पैसे को लेकर परेशान हैं, वो लोग तो इस उपाय को ज़रूर करें। तो कर्जे जैसी समस्याओं से जो जूझ रहे हैं, या धन की निर्धनता जिनके घर में बहुत ज़्यादा है, मतलब धन की कमी बहुत ज़्यादा है, पैसा रुकता नहीं है, पैसा आता नहीं है, या फिर अचानक से नुकसान हो रहा है व्यापार में और उस चीज़ को लेकर भी बहुत परेशान है, तब भी ये उपाय आप ज़रूर करें। क्योंकि यहाँ पर इस उपाय को करने से आपको मिलेगा आपके भाग्य का साथ, और जिन लोगों को उनके भाग्य का साथ मिलता है उन्हें अपने जीवन में सब कुछ आसानी से मिलता है। पैसा भी मिलता है और नाम भी मिलता है, सब कुछ मिलता है, ठीक है ना। मतलब इतना सफलता प्राप्त करते हैं कि हर व्यक्ति आपको जानता है। अब आपको करना क्या है, आपको यहाँ पर 5 मेवा लेनी है। 5 मेवा में आप काजू ले सकते हैं, बादाम ले सकते हैं, पंच मेवा जिसे हम बोलते हैं, ठीक है ना। 5 तरह की मेवा आपको लेनी है और साथ ही साथ एक लाल चुनरी आपको लेनी है। अब ये पंच मेवे का प्रसाद आपको अपने घर के मंदिर में माँ दुर्गा को अर्पित करना है, इसका भोग उन्हें लगाना है 5 मेवा का, ठीक है ना। यानी कि रख देना है अपने घर के मंदिर में, किसी प्लेट में करके रख दें, किसी दीपक, बड़ा दीपक हो उसके अंदर करके रख दें। आपको इसे नवरात्रि में ऐसे ही घर के मंदिर में रखा रहने देना है। और जो लाल चुनरी आपने ली है ये माँ दुर्गा को अर्पित करनी है। अष्टमी और नवमी या उससे पहले भी किसी दिन आप उनको अर्पित कर सकते हैं, क्योंकि लाल रंग की चुनरी और लाल रंग माँ दुर्गा का सबसे प्रिय है, ठीक है ना। तो चुनरी माँ को उड़ा देंगे। अब आपको क्या करना है कि जो पंचमेवे का प्रसाद है, बाद में जब अष्टमी नवमी हो जाएगी कन्याओं को आप पूजन करा देंगे, इसके बाद ये पंचमेवे का जो भोग है प्रसाद के रूप में बांटकर आपको खा लेना है। इसमें है माँ दुर्गा का आशीर्वाद। अब ऐसा समझ लीजिए कि जिन लोगों को भाग्य का साथ नहीं मिल रहा है, जो लोग कह रहे हैं किस्मत बेकार हो चुकी है, भाग्य में दुख लिखे हैं, हमारे घर में पैसा नहीं आता है, हमारे घर में निर्धनता छाई रहती है, बहुत ज़्यादा घर में कलेश है, तो ऐसा समझ लीजिए कि ये उपाय करने से भाग्य का साथ मिलेगा। और जो भी जीवन में चाहिए ना, आपको धन चाहिए, पैसा चाहिए, नाम चाहिए, सफलता चाहिए, नौकरी चाहिए, अच्छा व्यापार चाहिए, जो भी चाहिए वो आपको आसानी से मिलता है। तो ये उपाय भी नवरात्रि में किसी भी दिन आप कर सकते हैं। अब देखिए, जो आपने माँ दुर्गा को चुनरी अर्पित की थी वो चुनरी आप बाद में उठाएंगे और इसे फोल्ड करके, मतलब तय बनाकर अपनी तिजोरी में रख लेंगे, क्योंकि इसमें है माँ दुर्गा का आशीर्वाद। तो 2 उपाय की बात कर ली, अब जल्दी से बात कर लेते हैं अपने तीसरे उपाय की, जो कि नवरात्रि का बहुत बड़ा उपाय है। क्योंकि देखिए, घर में बीमारियां होती हैं तो कितना भी पैसा हो बेकार लगता है ना। अब बीमारियों को दूर करने के लिए ही ये उपाय है। आपको क्या करना है कि एक नीम का पेड़ ढूंढना है। आपके घर के आसपास जहाँ भी नीम का पेड़ हो, आपको नवरात्रि में नीम के पेड़ को जल देना है, जल अर्पित करना है, मीठा जल। थोड़ी सी शक्कर डालेंगे और ये मीठा जल नीम के पेड़ में डालेंगे। कभी भी आपके घर में पैसों की कमी नहीं आएगी, पैसे में रुकावट नहीं आएगी, काम नहीं बिगड़ेंगे और आपके जीवन के बड़े से बड़े कष्ट भी दूर हो जाएंगे, क्योंकि नीम के पेड़ में माता रानी का वास होता है। तो ज़रूर से इस उपाय को करें, कभी आपके घर में बीमारियां प्रवेश नहीं करेंगी। हमेशा बीमारियों से ऐसा घर दूर रहता है। तो वीडियो को लाइक, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं, और कमेंट सेक्शन में कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं, जल्दी से जल्दी रिप्लाई करने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ जयकारा लगाकर ही जाएं, जय माता दी ज़रूर लिख दें, जिससे कि माँ आपकी हर मनोकामना को पूरा कर दें। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव, जय शिव शंभू, जय हो माता रानी।